जय हिंद साहब। स्वागत करते हैं आप सबका आज की कक्षा में। आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्नचित्त, आनंदित, अध्ययनरत होंगे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस विराट और शुभ मंगल कामना के साथ हम आपका कक्षा में स्वागत करते हैं। जी हाँ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। क्या पढ़ रहे हैं? सर्वनाम। देखिएगा, समझिएगा, इस कंसेप्ट को देखिएगा। किसे कहते हैं सर्वनाम? देखो, सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। बचपन से हम इस परिभाषा को रटते आए हैं, समझते आए हैं। भाई, जैसे मान लीजिए मैंने कोई उदाहरण कहा कि राम ने राम की माँ से कहा है जी, राम ने राम की माँ से कहा कि हे राम की माँ, राम की बहन से मिलने राम की बहन के घर जा रहा है। यदि सर्वनाम न होता तो भाषा की स्थिति ऐसी हो जाती। अब सर्वनाम है तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं? राम ने अपनी माँ से कहा कि हे माँ, मैं अपनी बहन से मिलने उसके घर जा रहा हूँ। ज़्यादा उचित दूसरा ही लगा। यही सर्वनाम की उपयोगिता है। क्या? कि यह संज्ञा के पुनरुक्ति दोष का निवारण करता है। प्रथम वाक्य में राम 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 शब्द को बार बार बोलना पड़ा। इससे भाषा जो है ना, बड़ी नीरस और बोझिल लगती है। सर्वनाम न होता तो क्या होता? जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वाक्य में बोल ही नहीं पाता। कैसे बोलना पड़ता? कवि दीपक बारट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। भाषा बड़ी ऐसे अद्भुत ही हो जाती। तो सर्वनाम को महानाम कहा जाता है भैया। नाम मानी संज्ञा, नाम मानी संज्ञा। ये संज्ञा की पुनरावृत्ति को, संज्ञा की पुनरुक्ति के दोष का निवारण करने के लिए इसका प्रयोग होता है। अब ध्यान से समझना, आप कई बातें हैं। देखिएगा, सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सर्वनाम एक कैसा शब्द है? विकारी शब्द है सर्वनाम, क्योंकि इसके रूप में परिवर्तन आता है। लेकिन एक चीज का ध्यान देना, लिंग परिवर्तन होने पर सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता। कैसे? भाई, जैसे मैंने बोला राम जयपुर गया, वह जयपुर गया। फिर मैंने कहा सीता जयपुर गई, वह जयपुर गई। राम की जगह भी वह आया, सीता की जगह भी वह आया। मतलब लिंग परिवर्तन होने पर सर्वनाम में बदलाव नहीं होता। लेकिन एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा आप, क्या? कि सर्वनाम के जो संबंध कारकीय रूप है, कौन से रूप? संबंध कारकीय रूप सर्वनाम के, उनमें लिंग परिवर्तन होने पर परिवर्तन होता। कैसे? अरे, संबंध कारक के चिन्ह क्या होते हैं? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। तो उसका, उसकी, जिसका, जिसकी है, उसका, उसकी, जिसका, जिसकी, अपना, अपनी, परिवर्तन हुआ ना। तो सर्वनाम के संबंध कारक के रूपों में लिंग के कारण परिवर्तन होगा, अन्यथा सर्वनाम में लिंग के कारण कोई बदलाव नहीं होता। ठीक है, समझे आप इस बात को? भाई, राम की जगह वह आ गया, सीता की जगह वह आ गया, राम का भाई, राम की बहन, उसका भाई, उसकी बहन, सीता की बहन तो उसकी बहन। देखना, यहां संबंध कारक के रूपों में बदलाव हो सकता है, बाकी अन्य रूपों में कोई बदलाव नहीं होता है। अब बात करें सर्वनाम शब्दों की। हिंदी में 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। कितने सर्वनाम शब्द होते हैं? 11। कौन कौन से? देखना, जैसे 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। अगली स्लाइड निकाल देते हैं। देखना, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। कितने सर्वनाम शब्द होते हैं? 11। 1 2 3 4 5 6 7 4 11। ये 11 सर्वनाम शब्द होते हैं। अब यहाँ हम कई बार क्या भूल करते हैं? सामने वाला पूछे, अरे सर्वनाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। जी नहीं, सर्वनाम 11 होते हैं। उन 11 को 6 भागों में बांटा जाता है। ध्यान दीजिए, हिंदी में सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है और उन्हें 6 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, उनमें से जो पहला भाग है उसको आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। उसमें पहला भाग है व्यक्तिवाचक। उसमें पहला भाग है व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भाग क्या है? व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है,
पुरुषमानी व्यक्ति होता है, परुषमानी कठोर होता है, ध्यान देना भाई। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या पुरुष के नाम के स्थान पर आते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं भाई। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं शब्द मेरे नाम के स्थान पर आया है। आप पढ़ रहे हैं, आप शब्द आपके नाम के स्थान पर आया है। वह पढ़ रहा है तो वह शब्द उसके नाम के स्थान पर आया है। बस इस बात को मस्तिष्क में बैठा लो कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी के नाम के स्थान पर आते हैं उन्हें पुरुषवाचक कहते हैं। अब हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, देखना। एक होता है इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है इसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा होता है इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब भाई मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूं, तो एक तो वक्ता अपने नाम के स्थान पर शब्दों का प्रयोग करेगा। आप पढ़ रहे हैं, श्रोता के नाम के स्थान पर वक्ता प्रयोग करेगा। वह पढ़ रहा है, तीसरे के नाम के स्थान पर प्रयोग होगा। कितने पक्ष हो गए? 3 पक्ष हो गए। तो बड़ी सरलता से मस्तिष्क में बैठा लीजिए, बोलने वाला व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग अपने नाम के स्थान पर करता है वो सब उत्तम पुरुषवाचक होंगे। जैसे मैं, हम। बाद में अब इसके कई रूप बन सकते हैं भाई, कारक के अनुसार बन सकते हैं ना। मैं, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे लिए, हाँ, मेरे लिए, मुझसे, मेरा, मेरी, मेरे, हाँ, ये ऐसे अलग अलग कारक चिन्हों के अनुसार 7 विभक्तियाँ इसकी बन सकती। हम की भी वैसे ही बन सकती, हम, हमने, हमें, हमको, हमसे, हमारे द्वारा, ऐसे 7 विभक्तियों के रूप बन सकते हैं। ठीक है। मध्यम पुरुषवाचक, बोलने वाला व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के नाम के स्थान पर करता है वो सब क्या होते हैं? मध्यम पुरुषवाचक। क्या होते हैं? मध्यम पुरुषवाचक। जैसे तू, तुम, आप। अब इसके भी 7 विभक्तियों के अलग अलग रूप बन जाएंगे। सर्वनाम का संबोधन कारक तो बनेगा नहीं। अन्य पुरुषवाचक की बात करें तो वह भाई ना वक्ता के नाम के स्थान पर ना श्रोता के नाम के स्थान पर, किसी अन्य के नाम के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम क्या कहेंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह, वे, उन्हें, उनसे, उनको, उनके द्वारा, उनका, उनकी, उनके, आदि आदि आदि। और ये बड़ा सरल है। संस्कृत में भी ऐसा ही होता है। ये पुरुष संस्कृत में भी, संस्कृत में हम क्या याद करते हैं? सव सह तवते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। तो अहम उत्तम, त्वम मध्यम, सह अन्य, समान स्थिति तीनों में होगी। भाई सह मानी वह अन्य, उसमें अन्य पुरुष होता है। त्वम मानी तुम मध्यम, अहम मानी मैं, उत्तम। संस्कृत में भी पुरुष समान ही चलते हैं। अंग्रेजी की बात करूं तो फर्स्ट पर्सन आई वी, मध्यम आपका आई वी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन ही सी। मतलब तीनों भाषाओं में पुरुष समान ही चलते हैं। पुनः एक बार बोल दो, बोलने वाला व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग अपने नाम के स्थान पर करे वो उत्तम, सुनने वाले के नाम के स्थान पर करे वो मध्यम, तीसरे के नाम के स्थान पर करे वो अन्य। ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ एक चीज और देखना आप, क्या देखना, मैं जो है ना, मैं एक वचन है और इसका बहुवचन क्या होता है? हम। मैं क्या है? एक वचन, और इसका बहुवचन क्या होता है? हम। और मैं का बहुवचन क्या हो गया? हम। और तू एक वचन है, तू का बहुवचन क्या होता है? तुम। अब आपको आश्चर्य होगा, तुम का तो आप सब लोग एक वचन में ही प्रयोग कर लेते हैं, जबकि तुम बहुवचनवाची शब्द है। लेकिन केवल तुम का ही नहीं, लोग हम का भी एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। कैसे भाई? जैसे आपको पढ़ाते समय मैं ये बात बोलूं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमने कल की कक्षा में ऐसा देखा था, हमने, तो मैं खुद के लिए एक वचन के लिए हम का प्रयोग कर रहा हूं ना। तो भाषा में बहुत से लोग एक वचन में भी हम का प्रयोग करते हैं, और तुम का तो सब एक वचन में ही करते हैं। तुम बहुवचनवाची शब्द होता है, ये लोग जानते ही नहीं है। और केवल यही नहीं, वह का बहुवचन क्या होता है? वे। लेकिन लोग तो वे का भी एक वचन में प्रयोग करते हैं। कैसे भाई? जैसे पिताजी जयपुर गए थे, वे कल आएंगे। वे, पिताजी तो एक वचन है ना, उनके स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा? वे का प्रयोग हो रहा। हाँ, गुरुजी से मेरी मुलाकात हुई थी, वे कह रहे थे, गुरुजी, एक वचन। प्रयोग किसका कर रहे हैं? वे का। तो ये ध्यान देना। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ
भाषा समाज में पलती बढ़ती है, तो हमें सामाजिक स्थितियों का भी ध्यान देना है। और यदि गद्यांश में से प्रश्न हो तो हमें पूरे को पढ़ करके भी ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि वहाँ वो शब्द आया किस वचन में, सीधा तुक्का नहीं भिड़ाना है। तो मैं का बहुवचन हम, तू का बहुवचन तुम, और वह का बहुवचन वे। हालांकि हम का बहुत से लोग एक वचन में प्रयोग करते हैं, तुम का सब लोग एक वचन में प्रयोग करते हैं, और वे का भी कई स्थितियों में एक वचन में प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान देना है, स्पष्ट बहुवचन बनाने के लिए हम लोग शब्द जोड़ सकते हैं, हम लोग, तुम लोग, वे लोग, ऐसा जोड़ सकते हैं हम चाहें तो। समझ में आ गई बात? अब यहां मैं इस तू की बात करूं, सुनना, किसकी बात करूं? तू की बात करूं। तू का प्रयोग किस अर्थ में होता है? देखो, तू एक ऐसा शब्द है जो समीपता दर्शाने के लिए भी आता है और अपमान दर्शाने के लिए भी आता है। कैसे भाई? जैसे अपने गुरुजी पढ़ा रहे हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अब कोई कुसंस्कारी व्यक्ति हो, संस्कारी व्यक्ति तो नहीं बोलेगा, कोई कुसंस्कारी हो, कहे ए मास्टर तू चुप रहे, तो अपमान हो गया। पिताजी समझा रहे हैं, कोई बच्चा उसको कहता है डोकरा तू चुप रहे, तो अपमान हो गया। क्या हो गया? अपमान हो गया। तो तू अपमान सूचक संबोधन भी है, लेकिन तू आत्मीयता का बोध भी कराता है। कैसे? माँ ननिहाल गई है, कुछ दिनों से आई नहीं, अरे माँ कितना दिन होगा नांदेड़ गया, तो आवे को नहीं के, तू वहां गहरी आत्मीयता का बोध करा रहा, वही शब्द तू। समझना इस बात को। तो शब्द शब्द में भेद है, शब्द शब्द में भाव, एक शब्द शीतल करे, एक शब्द करे घाव। समझे आप इस बात को? अरे हम ईश्वर को कहते हैं माता पिता तुम ही हो, बंधु सखा तुम ही हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तू ही माता पिता तुम ही हो। अपमान थोड़ी करें, गहरी आत्मीयता का बोध हो रहा है। ठीक है, जैसे आपकी किसी से मुलाकात हो, मुलाकात का आरंभ आपसे होता है। जब गहरा नैकट्य हो जाता है तो आपसे तुम तक पहुंच जाते हो, और निकटता और अधिक बढ़ जाते है, तुमसे तू तक पहुंचते जाते हो। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले आप, आपसे तुम, तुमसे तू का हो गए। हाँ गुलाम अली साहब गाया करते हैं एक। तो मैं क्या कह रहा था, तू जो है ना, तू आत्मीयता सामिप्य दर्शाने के लिए भी आता है, और तू अपमान सूचक शब्द भी, संबोधन भी है। ये थोड़ा सा ध्यान देना, इसलिए सोचना चाहिए। चिंतन विद्यार्थी की पूंजी है। अब मान लीजिए आपके सामने एक वाक्य आ गया, आपके सामने एक वाक्य आ गया, क्या? कि मैं, तुम और वह, मैं तुम और वह जयपुर जाएंगे। क्या ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है? बताइए। मैंने क्या कहा? मैं, तुम और वह जयपुर जाएंगे। ये वाक्य शुद्ध है कि अशुद्ध है? बताओ। अब कई लोग कहेंगे शुद्ध है, कई लोग कहेंगे अशुद्ध। कारण क्या है वो नहीं पता। सुनना, यदि किसी वाक्य में तीनों पुरुष कर्ता बन करके आए हों, यदि किसी वाक्य में तीनों पुरुष कर्ता के रूप में आए हों, तो उनका क्रम जो है ना वो तय होता है। क्या होता है? पहले मध्यम पुरुष आएगा, फिर अन्य पुरुष आएगा, और अंत में उत्तम पुरुष आएगा। इसको ऐसे ही याद रख सकते हो, पहले सामने वाले की बात करो, फिर जो छूट गया उस तीसरे की बात करो, सबसे अंत में खुद की बात करो। लोक मर्यादा भी ऐसी ही कहती है, तो याद रख सकते हैं। तो ये शुद्ध वाक्य क्या होगा भैया? तुम, वह और मैं चलेंगे। यदि तीनों पुरुष कर्ता बन करके आए हैं तो उनका क्रम क्या रहेगा? पहले मध्यम, फिर अन्य, और अंत में उत्तम। ठीक है, ये है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुनः ध्यान देना, ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी भी व्यक्ति या पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये बात माइंड में बैठा लो। नाम के स्थान पर, किसके स्थान पर? नाम के स्थान पर जो होते हैं वो पुरुषवाचक कहलाते हैं। नाम के स्थान पर, हाँ ध्यान देना इस बात को। ठीक है जी, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं उत्तम, आप पढ़ रहे हैं मध्यम, और वह पढ़ रहा है अन्य। ठीक है, नाम के स्थान पर, हाँ ध्यान देना। क्योंकि देखो, नाम मानी संज्ञा, नाम मानी संज्ञा, और संज्ञा जिसकी होती है उसे संज्ञी कहते हैं। कैसे? कैसे समझना, हम संज्ञा की परिभाषा क्या याद करते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो उनके नाम को संज्ञा कहते हैं। वो व्यक्ति तो संज्ञी है जिसका नाम है। खैर आप उलझ जाएंगे, इतना ध्यान दीजिए कि नाम के स्थान पर जो आए वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है।
क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अब इधर देखिएगा भैया, एक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम भैया? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिएगा ध्यान से, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की निश्चितता को प्रकट करते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की निश्चितता को प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। कैसे? जैसे देखना, मैंने कहा यह दिनेश है, यह दिनेश है। अभी हमारी रिकॉर्डिंग कक्षा की दिनेश जी कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैंने एक उदाहरण दिया, यह दिनेश है, तो यह शब्द संज्ञा की निश्चितता का बोध करा रहा है, यह दिनेश है। अब देखना, यह शब्द क्या किसी के नाम के स्थान पर आया? नहीं, ये संज्ञा की निश्चितता का बोध करा रहा, क्या? कि यह दिनेश है। भाई जैसे मैंने कहा वह सीता है, वह सीता है, तो वह शब्द किसका, किस संज्ञा के लिए आया? सीता नामक संज्ञा के लिए आया है। जैसे मैं कहूं आप अध्यापक हैं, जैसे मैं क्या कहूं, आप अध्यापक है, तो आप किसके लिए आए? अध्यापक नामक संज्ञा के लिए आया है। भाई एक तो मैं ये कहूं आप पढ़ रहे हैं, तो आप शब्द आपके नाम के स्थान पर आया है। आप अध्यापक हैं, तो आप शब्द इस संज्ञा की निश्चितता का बोध करा रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ दिनेश खड़ा है, मैं कहूँ यह दिनेश है, तो यह शब्द दिनेश नामक संज्ञा की निश्चितता का बोध करा रहा है। जैसे मैंने कहा वह सीता है, तो वह शब्द सीता नामक संज्ञा की निश्चितता का बोध करा रहा है। तो वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की निश्चितता को प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक। ये किसकी स्थिति है, ध्यान देना। और दूसरी स्थिति, मान लीजिए मैंने एक उदाहरण दिया, वह मेरी लेखनी है। मैंने क्या उदाहरण दिया? वह मेरी लेखनी है, यह तुम्हारी पुस्तक है, यह तुम्हारी पुस्तक है। मैंने एक वाक्य लिखा, वह मेरी लेखनी है और यह तुम्हारी पुस्तक है। अब यहाँ जो वह शब्द आया है वो लेखनी नामक संज्ञा के लिए आया है। किसके लिए आया है? लेखनी नामक संज्ञा के लिए आया है। और यहाँ ये जो यह शब्द है ये पुस्तक नामक संज्ञा के लिए आया है। हाँ भाई, जैसे मान लीजिए यह मेरी लेखनी है, तो यह शब्द इस लेखनी नामक संज्ञा की निश्चितता का बोध करा रहा है। मैं कहूँ यह तुम्हारी पुस्तक है, मान लीजिए यहाँ कोई पुस्तक तो पढ़ी नहीं है, देखो ये इधर, इसको इधर कुछ मान लीजिए कुछ पढ़े हैं, किसके हैं ये, बाल विकास शिक्षा शास्त्र। मान लीजिए मैंने कहा यह तुम्हारी पुस्तक है, तो यह शब्द इस पुस्तक नामक संज्ञा के लिए आया है। ठीक है, यह मेरा चश्मा है, तो यह शब्द चश्मा नामक संज्ञा के लिए आया है। तो यह संज्ञा की निश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए से कौन सा सर्वनाम कह देंगे हम? निश्चयवाचक सर्वनाम कह देंगे महाराज। कौन सा सर्वनाम कह देंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कह देंगे। अब मैं आपसे एक प्रश्न करूं, आप सोचना अपने मन में। थोड़ी देर पहले हमने अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा है, उसमें भी वह आया है, यहाँ भी वह आया है। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा वह पुरुषवाचक का है, कौन सा वह निश्चयवाचक का? आपको कैसे पता चलेगा? बताओ जरा, बताओ कैसे चलेगा? चलेगा किस चीज से पता चलेगा? सुनो, पहले तो आप सोचो, वीडियो पॉज करके सोच लो पहले। वैसे भी बहुत लंबे वीडियो नहीं बना रहे हम, छोटे छोटे, ताकि आपको बड़े ऐसे देखने में आसानी हो जाए, समझाने वाले वीडियो। ठीक है, वह मेरी लेखनी है और वह जा रहा है। वाक्यों को देखना, वह जा रहा है, तो वह शब्द जाने वाले व्यक्ति के नाम के स्थान पर आया है। और थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, बात को गांठ बांध लो, नाम के स्थान पर जो आते हैं वो हमेशा पुरुषवाचक होते हैं। वह जा रहा है, तो वह शब्द जाने वाले व्यक्ति के नाम के स्थान पर आया है। और वह मेरी लेखनी है, तो वह शब्द लेखनी नामक संज्ञा के लिए आया है। नाम क्या है? निश्चयवाचक। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की निश्चितता को प्रकट करते हैं निश्चयवाचक कहलाएंगे। तो यह संज्ञा की निश्चितता तो प्रकट हो रही है ना, वह मेरी लेखनी है। अरे संज्ञा की क्या प्रकट हो रही है? निश्चितता प्रकट हो रही है। क्या? कि वह मेरी लेखनी है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की निश्चितता को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है भाई, जैसे मैंने कहा वे खेल रहे हैं, अंतर देखना,
कैसे पहचानोगे कौन सा वह निश्चयवाचक है और कौन सा वह अन्य पुरुषवाचक है? अन्य पुरुषवाचक तो वो होगा जो नाम के स्थान पर आएगा, और निश्चयवाचक वो होगा जो जिस संज्ञा के लिए आएगा वो संज्ञा वाक्य में रहेंगी। मैं जैसे मैंने कहा वे खेल रहे हैं, दूसरा वाक्य कहा वे मेरे शिष्य हैं, तो वे खेल रहे हैं, वे शब्द खेलने वालों के नाम के स्थान पर आया है, तो ये अन्य पुरुषवाचक हो गया। और मैंने कहा वे मेरे शिष्य हैं, तो वे शब्द शिष्य नामक संज्ञा के लिए आया है और वो संज्ञा वाक्य में उपस्थित है, इसलिए कौन सा हो गया? निश्चयवाचक। कौन सा हो गया? निश्चयवाचक। तो ये कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी एक स्थिति और बता देता हूं मैं आपको। एक स्थिति यह है कि मान लीजिए पहले कोई वाक्य आ जाए, पहले कोई वाक्य आ जाए और बाद में उस वाक्य के समर्थन या प्रमाण में कोई सर्वनाम शब्द आए, उसके स्थान पर कोई सर्वनाम शब्द आए, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण लिखा कि शेर जंगल की तरफ गया, शेर जंगल की तरफ गया, यह मैंने देखा है। शेर जंगल की तरफ गया, यह मैंने देखा है। इसमें जो यह शब्द है वो इस पूरे वाक्य के स्थान पर आया है, इस वाक्य की पुष्टि कर रहा है, इस वाक्य के समर्थन कर रहा है, इसके स्थान पर आया है। और शेर जंगल की तरफ गया, यह मैंने देखा, तो ये यह शब्द किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस पूरे के पूरे वाक्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस यह में कौन सा सर्वनाम माना जाएगा भैया? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम माना जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने, ये तो उत्तम पुरुषवाचक हो गया ना। बोलने वाला व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग अपने नाम के स्थान पर करता है वो तो उत्तम होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण मैं हंसी हंसी में कई बार देता हूं कि पर्यायवाची याद करना कोई हंसी खेल नहीं, कोई हंसी खेल नहीं। यह आप जैसे महापुरुषों द्वारा ही संभव है। देखना, यह आप जैसे महापुरुषों द्वारा ही संभव है। यह आप जैसे महापुरुषों द्वारा ही संभव है। यह आप जैसे महापुरुषों द्वारा ही संभव। पर्यायवाची याद करना कोई हंसी खेल नहीं, यह आप जैसे महापुरुषों द्वारा संभव है। तो यहाँ एक वाक्य आया है कि पर्यायवाची याद करना कोई हंसी खेल नहीं, और उस पूरे वाक्य को रिप्रेजेंट कर रहा है केवल एक शब्द। कौन? हाँ, यह है। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? यह है। तो यह कैसा सर्वनाम हो गया? निश्चयवाचक। तो पहले कहे गए वाक्य के समर्थन या प्रमाण में यदि आता है तो वहाँ कौन सा सर्वनाम होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम होता है? निश्चयवाचक। समझ में आ गई बात आपको? तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या हुआ? वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की निश्चितता को प्रकट करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यह, वह, ये, वे, आदि आदि आदि। ठीक है। शर्त क्या है कि ये सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक तभी होंगे वे जिस संज्ञा के लिए आए हैं वो संज्ञा वाक्य में उपस्थित हो, वो संज्ञा वाक्य में उपस्थित हो। हालांकि यहाँ एक संकेतवाचक विशेषण की स्थिति भी बनती है, लेकिन जब वो संकेतवाचक विशेषण की व्याख्या करेंगे तब देखेंगे, अभी नहीं। अभी केवल इतना ही ध्यान रखें कि वो सर्वनाम शब्द जिस संज्ञा के लिए आए हैं वो संज्ञा वाक्य में उपस्थित होनी चाहिए। ठीक है, वो संज्ञा वाक्य में उपस्थित होनी चाहिए। एक बार इतना ही ध्यान रखिए, फिर संकेतवाचक जब पढ़ाएंगे तब उसकी स्थिति को क्लियर करेंगे। अभी मस्तिष्क को डामाडोल करने की कोई ज़रूरत नहीं, कर लेंगे उसको भी क्लियर कर लेंगे। तो ये मैंने दो भेद बताए। ठीक, बहुत ज़्यादा उलझाएंगे नहीं, एक बार रिपीट कर दो, इसको पूरे को रिपीट कर दो। देखो, सर्वनाम किसे? सर्वनाम मानी बोलना एक बार आप जहाँ बैठे हो, सबका नाम। क्या होगा? सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होगा? सबका नाम। क्या होगा? सबका नाम। ठीक है, कि संज्ञा की बार बार पुनरुक्ति जो होती है उस दोष को मिटाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है जी, ठीक है। अब इधर देखना, सर्वनाम एक विकारी शब्द है। सर्वनाम कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। लेकिन लिंग परिवर्तन होने पर सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन सर्वनाम के जो संबंध कारकीय रूप है उनमें लिंग परिवर्तन होने पर भी परिवर्तन होता है, जैसे उसका, उसकी, जिसका, जिसकी, मेरा, मेरी, आदि आदि आदि। अरे हर सर्वनाम के रूप बनेंगे ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, तो वो जोड़ते जाएंगे तो अलग अलग रूप बनते जाएंगे। ठीक है, मैं, मैंने, मुझे, मुझको। ठीक है, जैसे ये कर्म कारक का हो गया, फिर आगे करण, संप्रदान, आगे लास्ट तक बनते जाएंगे, अधिकरण तक बनते जाएंगे। सर्वनाम शब्दों का संबोधन कारक नहीं होता, इतना ध्यान देना आपको। ठीक है,
फिर आगे हम बढ़े। क्या सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है? 11 होती। बोलो जरा। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती। इन 11 सर्वनाम शब्दों को 6 भागों में बांटा जाता है। उसमें से पहला भाग कौन सा है? व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी भी व्यक्ति या पुरुष के नाम के, रट लो इस बात को, नाम के स्थान पर जो आते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो नाम के स्थान पर आते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब इसके भेद कितने होंगे? 3। उत्तम, मध्यम, अन्य, वक्ता, श्रोता, अन्य, मैं, तू, वह। समझ में आ गई बात? ठीक है। मैं का बहुवचन हम, तू का तुम। ठीक है। आप सर्वनाम जो है ना, इसकी तो कई स्थितियां बनती है, इसको अगली कक्षा में देखेंगे। आपकी तो कई स्थितियां बनती है, लेकिन सामने वाले के नाम के स्थान पर जब आप आए तो मध्यम पुरुषवाचक होगा। ठीक है। फिर हमने देखा कि भाई मैं का बहुवचन हम, तू का तुम, वह का वह, वे, लेकिन इनका भी लोग गलत प्रयोग करते हैं। हमको भी लोग एक वचन में काम में लेते हैं, बड़प्पन दर्शाने के लिए, अभिमान दर्शाने के लिए, या अपनी भाषा को श्लिष्ट दर्शाने के लिए। कई कारण हो सकते हैं। तुमको तो लोग लेते ही एक वचन में है, और सम्मान दर्शाने के लिए वे को भी एक, वे जो है वो एक व्यक्ति के लिए भी प्रयोग में ले लेते हैं, लेकिन अपने को ध्यान देना है। तीनों एक साथ आए तो क्रम क्या होगा? मध्यम, सामने वाले की बात पहले करो, जो छूट गया उसकी बाद में, और सबसे अंत में खुद की करो। ठीक है। सबसे अंत में खुद की करो। मध्यम, अन्य और उत्तम, ये इनका क्रम रहने वाला है। फिर हमने चर्चा की निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की निश्चितता को प्रकट करते हैं। ठीक है। अंतर क्या रहेगा पुरुषवाचक में और निश्चयवाचक में? पुरुषवाचक में सर्वनाम शब्द नाम के स्थान पर आता है। भाई जैसे मैंने कहा यह, वह जा रहा है, तो वह शब्द जाने वाले के नाम के स्थान पर आया है। और मैंने कहा वह दिनेश है, तो वह शब्द दिनेश के स्थान पर आया है। दिनेश तो वाक्य में ही है, वह शब्द तो दिनेश की नामक संज्ञा की निश्चितता का ही तो बोध करा रहा है। नाम तो वाक्य में लिखा हुआ है, समझे आप इस बात को? संज्ञा की निश्चितता। वह जा रहा है, तो वह शब्द जाने वाले के नाम के स्थान पर स्पष्ट तौर पर पुरुषवाचक हो गए। वह दिनेश है, यह वह शब्द दिनेश नामक संज्ञा की निश्चितता को प्रकट कर रहा है, इसलिए कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके कई उदाहरण हमने और कई स्थितियां मैंने देखी। और उसके बाद मैंने एक बात को और कही, पहले कहे गए वाक्य के समर्थन में या उसके प्रमाण में भी निश्चयवाचक सर्वनाम शब्दों का क्या होता है? प्रयोग होता है। ठीक है। अब बाकी चीज़ों को अपन अगली कक्षा में देखेंगे। आप आराम से समझें और इसके नोट्स भी आप पढ़ें। ठीक है। इसी के साथ इस कक्षा को विश्राम दें। ठीक है। मुझे किसी कार्य से निकलना है, और बाकी की चर्चा अपन अगली कक्षा में करते हैं। एक बार आप इन दोनों को पढ़िए। ठीक है। जय हिंद।